और भी आशीष और भी अगुवाई करे, और आप सब लोग परमेश्वर में और परमेश्वर की गवाही में और परमेश्वर के विश्वास में, उसकी धार्मिकता में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हमेशा एक दूसरे के लिए आप लोग प्रार्थना किया करिए, प्रभु आप सबों को एक साथ बढ़ाएगा। हालेलुया। उससे डफली ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग एक छोटा सा परमेश्वर का वचन निकालेंगे। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय, उसका 2 पद को कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता करिए। थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत जाएगा क्योंकि 3 ही अध्याय है, पर मती के अगल बगल में है, जकरिया के बगल में, हब्बै के बगल में, सपन्याह के बगल में। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय, उसका 2 पद को कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता करिए। भविष्यवक्ता है बाइबल में हबक्कुक, उनका कैसा नाम है, बहुत ही अच्छा भविष्यवक्ता है। इसकी 2 का 2। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे, हाँ, वरना पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ ही जाए। क्यों? बस। हालेलुया। हालेलुया। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय में, उसके 2 पद में हबक्कुक के द्वारा परमेश्वर एक वचन कहता है। इसमें कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह दिखाई दे और सहज से पढ़ी जा सके। हालेलुया। वो कह रहा है, छोटा सा मत लिखना, छुपा के मत लिखना, प्रकट रूप में लिखना और बड़ा बड़ा लिखना, ताकि कोई एकदम जल्दी में भी हो, वो दौड़ के जाना चाहता हो, पर भी वो आदमी उसको आराम से पढ़ सके, सहज से पढ़ सके। सहज से पढ़ सके मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, वो रास्ता को पार होने से पहले ही उस वचन को, उस दर्शन को पढ़ ले। ऐसे करके तुमको लिखना है। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे, और हम बात करेंगे दर्शन को लिखने के विषय में। मेरे साथ बोलिए, दर्शन को लिखना। दर्शन को लिखना। ऐसे बोलिए, दर्शन को लिखना। दर्शन को लिखना है। हालेलुया। कितने लोग दर्शन देखते हैं? मैं भी देखा। दर्शन कहने का मतलब, मैं किसी दिन बाइक खरीदूंगा, मैं किसी दिन पक्का का घर बनाऊंगा, मेरे बच्चे कलेक्टर बनेंगे, मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, मेरे बच्चे पास्टर बनेंगे। ये सब बहुत सारे दर्शन आप लोग देखते होंगे। देखना का मतलब ये नहीं है कि सपने तबे दर्शन देखें। हम मन ही मन जो दर्शन मन में सोचते हैं, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। हालेलुया। सुबह सुबह उठने के बाद बहुत सा ख्याल, बहुत सा सोच हमारे दिमाग में आते रहता है कि हम ये करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बता रहा है, जो भी चीज तूने दर्शन में देखा है उसको लिख दे। हालेलुया। क्या कर? लिख दे। आपको लिखना क्या है? मेरे बच्चे भले चंगे हैं, मेरे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मेरे बच्चे होशियार हैं। अब आप जान रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अब आप जान रहे हैं कि आपके बच्चे होशियार नहीं हैं, अब आप जानते हैं कि आपके बच्चे भले चंगे नहीं हैं, पर इन फालतू बातों को मत लिखना बोलता है। जो तूने दर्शन में देखा है उसको लिख देना। हालेलुया। ताकि वो सहज से पढ़ी जा सके। आप लोग को मालूम है, आपके घर में अगर कोई बच्चा बदमाश है, आप अरमान बदमाश है, तो आप वहां लिख दीजिए, अरमान बहुत अच्छा लड़का है। वो जब भी वहां से गुजरेगा, इतने झगड़ा करन मैं, इतना पिर रहा हूं मैं, इतना बदमाशी करता हूं मैं, इतना गंदा रहता हूं मैं, फिर भी अगर वो बार बार उसको पढ़ेगा, अरमान अच्छा लड़का है, अरमान अच्छा लड़का है, अरमान अच्छा लड़का है, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हमको चाहिए कि हम जो उसके बारे में सोचते हैं, हम जो उसके बारे में दर्शन देखते हैं, वो प्रकट रूप में सबके सामने दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी परेशानी है कि हम जो हमारे दिल में ख्याल है, हमारे मन में जो विचार है, हम जो अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, हम उसको कभी भी करते नहीं है। हालेलुया। वचन बता रहा है, जो दर्शन तूने देखे हैं उनको बड़ा सा पटिया में लिख दे। इतना बड़ा लिख कि वहां से गुजरता हुआ, स्पीड से दौड़ता हुआ आदमी भी उसको पढ़कर वापस चला जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना बड़ा लिखना पड़ेगा? आप लोग कभी मेन रोड में गए हैं, हाईवे में? हाईवे मतलब जिसमें 4-5 गाड़ी एक साथ जा सके, वैसे रास्तों पर जब आप जाएंगे, बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, जल ही जीवन है। आराम से गुजरने से पहले आप उसको कम से कम 10 बार पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा लिखा रहता है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अरे का लिखा है? ऐसा नहीं, का लिखा है था, जल ही जीवन है। कितने बार पढ़ा? 10 बार पढ़ा। कहां पर मात्रा लगा है, कहां पर जो लिखा हुआ है वो मिटा गया है, कहां पर फट गया है, वो सब आपने देखिए। क्यों? क्योंकि बड़ा सा लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन बता रहा है, अपने दर्शन को ऐसे ही लिख दो ताकि वो सहज से पढ़ी जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं या हम लोग जो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? प्रभु मुझे एक दिन 1 लाख रुपए का लॉटरी लगा। नहीं, 1 लाख में का उतना में तो उधारी खत्म नहीं होगा। 1 करोड़ का लगा। दर्शन भी हम लोग सोचते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे हम उसको परमेश्वर से मांग रहे हैं। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हम ऐसी बातें करते हैं जैसे हम किसी से मांग रहे हैं। वचन बोल रहा है, मांग मत, डिक्लेयर कर दे कि तूने उसको पा लिया है। हालेलुया। उसको एकदम फाइनल कर दे कि तेरे बच्चे सुधर गए हैं। तूने एकदम फाइनल कर दे कि तेरे बच्चे नौकरी पा चुके हैं। तू एकदम फाइनल कर दे कि तुझे आशीष मिल चुका है। 3 पद में, इसका आगे पद में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है और कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। तो पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। हमको बस चाहिए कि हमने जो मन में सोचा है, हमने जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दर्शन देखा है, उसको दीवार में ऐसे लिख। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार निर्गमन की किताब में इस्राएली लोग जब परमेश्वर से, इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर वहां से निकालना चाह रहा था, तो एक अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें दिया हुआ है। सब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। कोई ईटा बना के परेशान है, कोई फिरौन का काम करके परेशान है, कोई मिस्रियों से परेशान है, कोई अमीर आदमी से परेशान, सब किस्म के परेशान है। वो लोग परेशान होने के बाद लय व्यवस्था की किताब 28 अध्याय में परमेश्वर बोलता है, तू आशीषित होगा घर में, तू आशीषित होगा बाहर में, तू तेरा घराना आशीषित होगा, तेरे बाल बच्चे आशीषित होंगे। पूरा आशीष से भरा हुआ वचन व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में। परमेश्वर जब हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर जब हमारे लिए आशीष ठहरा चुका है, परमेश्वर जब हमारे लिए आशीष चुन चुका है, परमेश्वर जब हमारे लिए आशीष देने की फैसला कर चुका है, तो निर्गमन की किताब में इतना परेशान क्यों हो रहे थे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिखने वाला एक भविष्यवक्ता है। ये चाहता तो यहां पर लिखता कि लोगों को कैसे परेशान किया गया, लोगों को कैसे ईंट बनवाया गया, लोगों को कैसे कोड़े मारे गए, लोगों को कैसे, आप जाएंगे कभी मिस्र, आप लोगों को जाने का मौका मिला, वहां पर जाकर आप जब पिरामिड को देखेंगे तो एक ठो पिरामिड का एक ठो पत्थर 80-80 टन का है। वैज्ञानिकों ने कहा कोई तो 1000 टन का है। 1000 टन कहने का मतलब 200 ट्रक भी उसको ढोकर नहीं ले जा पाएगा। इतना बड़ा बड़ा उस समय ट्रक नहीं था, जेसीबी नहीं था, काज से ढोए। इस्राएली लोग, यहूदी थे और ढोने वाले, कैसे ढोए? उन सब बातों को यहाँ पर नहीं लिखता है। हबक्कुक लिखता है उस दर्शन की बातों को लिखता है। हालेलुया। वो नहीं लिखता है कि मिस्रियों को मैं कैसे छुड़ाया, वो नहीं लिखता है कि उन लोगों को कैसे मैं मिस्र से बाहर निकाला। वो बोलता है इन सब बातों को साइड में हटा और क्या लिख,
तुम क्या दर्शन देखते हो उसको देखते। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे दर्शन हैं। हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कभी बीमार मत होते। हम सोचते हैं कि हमारे पास भी 10 रूम का पक्का का घर होता। हम सोचते हैं कि हमारे पास भी 6 सीटर कार होता। हम सोचते हैं हमारे पास भी बुलेट होता। हम सोचते हैं हमारे भी अकाउंट में 10 करोड़ रुपए होता। वचन बोलता है हिम्मत है तो इसको दीवार में बाहर जाके लिख। और जब तू लिख देगा, वचन बताता है वो समय बहुत ही जल्दी आएगी कि तुझे वो आशीष दिया जाए। 3 पद में लिखा है क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होंगी और वो वरन इसके पूरे होने का समय भी तीव्र गति से आता है। हालेलुया। हमारा परेशानी ये है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हम बाहर दीवार पे जिंदगी में नहीं लिख पाएंगे कि प्रभु उसको चंगा कर दिया है। हमने घर में देखा है बीमार पड़ा है, दीवार में कैसे लिख के हल्ला कर सकते हैं कि वो चंगा पड़ा है। हालेलुया। बाइबल में एक कनानी नाम की एक स्त्री है, लेवी स्त्री। तो लेवी स्त्री, कनानी नहीं, लेवी स्त्री है, बहुत धनवान परिवार की, बहुत ही ज्यादा धनवान परिवार की। एलिया उसके घर में आया, बार बार हर साल उसके घर में आता था। तो स्त्री सोचती थी कि ये पास्टर है, ये याजक है, ये भविष्यवक्ता है, इधर से ऐसे ही गुजर जाता है, इसके लिए मैं इसको घर बना देती हूँ। जब भी हमारे गांव में आएगा उसी घर में ये ठहरा करेगा। तो अपने ही घर में ऊपर छत में उसके लिए एक रूम बना दी और बोली जब भी तू आए इसी रूम में ठहरा करना और खाना पीना खाना, विश्राम करना, और जब वापस जाने का मन करे तो वापस चले जाना। हालेलुया। तो बहुत दिन उसके घर में ठहरने के बाद एलिय्याह बोलता है कि इसके घर में क्या कमी है। वो घर में बैठे बैठे सोचता है कि इसके घर में क्या कमी है, क्या कमी है। सोचने के बाद बोलता है घर तो लेके भी है। इस लेवी स्त्री के घर में लड़का नहीं है। हालेलुया। तो घर से निकलते समय जब वो स्त्री दरवाजे पर खड़ी रहती है तब एलिय्याह बोलता है अगले साल इसी समय तू इसी दरवाजे पर एक तो लड़का पाके खड़ी रहेगी। जब अगले बार वो फिर से आता है तो स्त्री सच में लड़का पाके खड़ी रहती है। 5-6 साल का होने के बाद वो लड़का मर जाता है। हालेलुया। जब लड़का मर जाता है तो वो स्त्री सोचती अरे ये भविष्यवाणी का लड़का था, इसको परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके दिया है, मतलब ये परमेश्वर का दिया हुआ बच्चा है, मर कैसे गया। हालेलुया। वो दौड़ के जाती है खेत में जहां पर उसका पति काम करते रहता है। उसका पति पूछता है हड़बड़ हड़बड़ कहीं आ रहा है। तो उसका पति उसका हड़बड़ाना को देखकर उस स्त्री से पूछता है कहां हुई, घर में क्या हुआ। स्त्री बोलती है सब ठीक है। उसका बेटा डेड बॉडी में, डेड रूप में पड़ा है, मारा हुआ घर में पड़ा है, फिर भी वो स्त्री बोलती है सब ठीक है, ठीक है। मुझे एक तो गधा चाहिए, मैं एलिय्याह के पास जाना चाहती हूँ। उसका पति उसको एक गधा देता है, उस गधा में बैठकर वो स्त्री एलिय्याह के पास जाती है और दूर से ही एलिय्याह देखकर पहचान जाता है कि वही स्त्री है। तब एलिय्याह अपने चेला को बोलता है जाकर पूछ क्या हुआ। तो उसका चेला दौड़ कर जाता है और पूछता है क्या हुआ। उसके चेला से भी वो स्त्री बोलती है सब ठीक है। और जब एलिय्याह के पास पहुंच जाती है तब एलिय्याह से बोलती है कि तय के लड़का पर प्रार्थना करे रहो मेरी से। एलिय्याह सुनते के साथ दौड़ कर उसके घर में जाता है और उस लड़के के ऊपर 3 बार सोता है और लड़का जिंदा हो जाता है। हालेलुया। अगर डगर फिर वो कहा जाती कि वो लड़का मर गई, ए जी सुना था वो लड़का मर गई, तो ऊपर खरगोशी हड़बड़ा जाती, पूरा गांव हड़बड़ा जाता, सब लोग हड़बड़ा जाते। उसके 100-150 अगर चपरासी रहे वो सब चपरासी हड़बड़ा जाते। क्यों? घर का राजकुमार मर गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो दिल में क्या लिख के रखी है? सब कुछ ठीक है। हालेलुया। तो दीवार अपने लोगों को क्या बताना चाहती है? मेरे घर में सब कुछ ठीक है। आपका ये सोच आपके घर को ठीक कर सकता है। हालेलुया। इसी बात को हबक्कुक कहता है, जो दर्शन तूने देखा है उसको अपने घर के पटिया में लिख और बाहर जो दौड़ दौड़ कर लोग गुजर रहे हैं उनको भी उसको पढ़ने दे, ताकि लोगों को पता चले तेरे घर में सब कुछ ठीक है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों का परेशानी है कि हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे चिंताओं में, हमारे परेशानियों में जो गुजर रहा है, हम उसको लोगों को बताते फिरते हैं कि हमारे घर में ऐसी हालत है। अब वो क्या बनाए देगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है उन बातों को नहीं, जो दर्शन तूने देखा है उसको लोगों को बताना है। ऐसे ही चिल्ला के मत बता, एक बैनर लगा दे, ताकि अगर वो कंफ्यूज भी है कि क्या कही, तो जाके उसको पढ़ ले और देख ले कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को बाइबल में विश्वास कहा गया है। हालेलुया। विश्वास को कहां खोजेंगे हम, कैसे पहचानेंगे हम? जो बातें तू अपने मुंह से बड़े भरोसा के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ बोलता है, वही विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस करानी उस लेवी स्त्री को मैं जब भी सोचता हूं, मैं चिंता में पड़ जाता हूं कि इतना ज्यादा भयंकर विश्वास, सदरक में सब अबेदनगो से कहीं गुना आगे का विश्वास। वो लोग तो आग को देखकर विश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं, ये मृत्यु को देखकर विश्वास को बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को भी चाहिए कि हम भी एक बोर्ड बनाएं, एक बैनर बनाएं और लिख दें उसमें, खैर बार बांध में खड़ा होकर आदमी भी दूर से पढ़ सके कि उसके घर में सब कुछ ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ये कहना कि मेरे घर में परेशानी है। अरे दिमाग खराब हो गया है यार, क्या चीज के लिए? पैसा के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया है यार, क्या चीज के लिए? खामन खाने बीमारी नहीं भागे। अरे दिमाग खराब हो गया है यार, मेरा परेशानी खत्म ही नहीं होता है। मैं 2 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूं। ये सब बताना आसान है, कठिन क्या है ये बताना कि मैं गंदा हालत में हूं, मैं चिंता में हूं, मैं बीमारी में हूं, फिर भी ये बताना कठिन है क्या कि मैं ठीक। हालेलुया। परमेश्वर वो सुनना चाहते हैं जो आपको बताने में कठिन लगता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना चिंता में है इस्राएली लोग मिस्र में, फिर भी जब वो लोग निकल रहे थे, निकलते समय व्यवस्था लिखा गया, जंगल में थे उसी समय व्यवस्था दिया गया, उसी समय परमेश्वर ने उनको आशीष का वचन भी दिया। आशीष का वचन देते समय क्या बोलता है? तू आशीषित होगा घर में, तू आशीषित होगा मैदान में, तू आशीषित होगा खेती बाड़ी में, तू आशीषित होगा तेरे बिजनेस में, तेरा घराना आशीष, तेरे बाल बच्चे आशीष, तेरा वंशज आशीष, तेरा ये आशीष, तेरा वो आशीष, सब चीजों में आशीष। लेकिन आज ये सब उल्टा कैसे? अचानक उल्टा हो गया प्रभु। हालेलुया। मिस्र से क्यों निकाला है? कनान ले जाऊंगा बोल। कहां ले जाऊंगा? कनान। अब कनान के पास पहुंचे, बाउंड्री में खड़े हो गए, ऊंची दीवार, अंदर में कनान, 12 भेदिए लोग अंदर घुस के देख रहे, 9-9 फीट का अनाक वंशी, बाइबल में लिखा है अनाक वंशी। अनाक एक वंश था, जाति था, बहुत हाई हाइट रहता था, 9-9 फीट बाइबल में लिखा है, 9-9 फीट उनका हाइट था। इतने करोड़ लोग, इतना बड़ा दीवार। बाइबल बताता है प्रभु ताए मिस्र से निकाले घड़ी का कही रहे, याद कर, ताए कही रहे कि हम अलग घर बने नहीं लागे, बनल बना घर मिली, ताए कह रहे कि हम अलग खेती बाड़ी करे नहीं लागे, वहां अपने से पैदा हो जाता है फसल। आप बोले थे कि खेतों को सींचना नहीं पड़ेगा, ओस से आप सींच जाता है। आप बोले थे कि दाखरस और मधु की धारा बहती है, सच में बहती है, पर जीतब तब तो। इतने बड़े बड़े लोग हैं, जब चेक करके बाहर आए 12 लोग, 12 में से 10 ने कहा प्रभु हम लटकाओगी, हम मिल जाए कले एक जन वहां कर अनाक वंशी मन, एक जन वहां कर लोग मन, एक थे कनानी, हमारे 10-10 आदमी को पटक पटक के मारेंगे, वो थकेंगे भी नहीं। इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग हार जाएंगे, 10 लोगों ने कहा। हालेलुया। तुम क्या बताना चाहते हो लोगों को? क्या दर्शन देखा है? मार खाएंगे? क्या दर्शन देखा है? मिस्र से निकल के फिर से हरवाही करेंगे? नहीं। हमने दर्शन देखा है कि दूध, दाखरस और मधु की धारा जहां बहती है वहां पर हम राज करेंगे। हालेलुया। लोगों को बताओ क्या कि हमने क्या दर्शन देखा है। केवल 2 लोग, यहोशू और काबिल ने कहा हम लोग जीत जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर ने कहा है तेरा दर्शन का समय
निकट। हालेलुया। तूने जो सोचा है, तूने जो परमेश्वर से मांगा है दर्शन पर, उसका समय करीब है। केवल 2 लोग बोले हम जीत जाओ, यहोशू और कालीब। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है वो 10 जन वही जंगल में मर गए, कभी भी वो लोग कनान नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। आपको चाहिए कि आप अपने दर्शन को डिक्लेयर करके परमेश्वर के सामने बताएं कि प्रभु मैंने ये दर्शन देख लिया है। हालेलुया। मैंने ये देख लिया है कि मेरे बच्चे चंगे रहेंगे, मैंने देख लिया है। अब वो बीमार है तो ताए जाना तो तेरी सामर्थ जाने। मैंने ये देख लिया है कि मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है, अब अगर खराब है तो ताए जान और तेरा सामर्थ जाने, क्योंकि तूने कहा है जो दर्शन तूने देखा उसको दीवार पर लिख दे और मैं उसे पूरा करने वाला। हालेलुया। अब मेरे दर्शन की जिम्मेदारी आप पर है। आप मेरे बच्चों को भी चंगा करेंगे, आप मेरे घर पर आशीष भी देंगे, आप मेरे घर की व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। अगर आप चिंताओं को ही लिखते जाएंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है ये सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सोचने वाली बात है, गए कितने लोग थे? 12 लोग। ये 10 लोगों ने देखा बड़े बड़े लोग, ये 10 लोगों ने देखा बड़ा बड़ा वहां अंगूर का गुच्छा, ये 10 लोगों ने देखा बड़ा बड़ा घर, ये 10 लोगों ने देखा बड़ा बड़ा दीवार। उन्हीं सब चीजों को उन 2 लोगों ने भी देखा है। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे घर के बच्चे बीमार हैं, और मेरा विश्वास है आप लोग प्रार्थना भी करते होंगे। मेरी बेटी भी बीमार है, आप लोगों की जानकारी के बता दूं, मैंने उसके लिए अभी तक प्रार्थना नहीं किया। उसको आज एक इंजेक्शन लगना है, सुबह लेट हो रहा था इसलिए लगा दिया। हालेलुया। हमारी परेशानी यह है कि हम देख किसको रहे हैं। हमारी परेशानी यह है कि हम अपने जीवन में अपने हृदय रूपी पटिया में लिख किसको रहे हैं। बीमारी हमको वहां क्या लिखना चाहिए था? चंगाई। हालेलुया। मेरे घर में आज मेरी दादी सुबह आई, मैं उठा ही नहीं था, वो बहुत बार आती है प्रार्थना करने। पता नहीं लोग बोलते हैं कि मोट प्रार्थना हमारे घर पर काम नहीं करे, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग गवाही भी देते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। पर मेरे घर वालों को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास है। जब भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो चंगी हो जाती है। पर मैं मेरी बेटी के लिए नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने जीवन में लिख के रखा है कि मेरी बेटी चंगी है। हालेलुया। हमें भी वैसे लिख के रखना चाहिए, मेरा नाती चंगा है, मेरा बेटा चंगा है, मेरा परिवार चंगा है। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने लिख के रखा है वो चंगा है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने के लिए उसको प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है जिसको हमने नहीं जाना है, जिसके बारे में हमने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जाना नहीं, इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पर हम जान रहे हैं कि वो चंगी है, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करेगा, तो उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने राम सुरेश से कहा मैं इस विषय पर पहले ही प्रार्थना कर चुका हूं। हालेलुया। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इस विषय पर पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं। आपके बच्चे जब बीमार थे तभी आपने प्रार्थना किया क्या? उससे पहले आपने प्रार्थना नहीं किया था कि प्रभु मेरे घर को संभाल के रखना? तो आज फिर से वही प्रार्थना किया। आपको पहले प्रार्थना पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से कहें प्रभु मैंने प्रार्थना करके उसको लिख दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी, आपने कहा वो दर्शन की बातें तीव्र गति से पूरी की जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री के बारे में मैंने सुना था, एक स्त्री बांझ थी, शादी हुए 10-15 साल हो गया, वो खुद भी परेशान कि मेरे बच्चे नहीं हैं, और उसके घर वाले भी परेशान कि इसके बच्चे नहीं हैं। अब एक राखी की हटाई कि आने ब्याह के लिए एक संगे दौड़ रख लें। घर की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि घर में बच्चे नहीं हो रहे। अचानक से उस घर में एक दिन डाइपर वाला आया। डाइपर जानते हैं जो बच्चों को पहनाया जाता है, पेपर्स वाला आया, 2 ठो दिया, और देने के बाद जब वो स्त्री बोली कि काहे दे रहे हो, तो बोलते हैं फ्री है, ये डाइपर फ्री है, इसका पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब वो स्त्री चिंता में आ गई कि भाई ये डाइपर का मैं करूं का? आप तो लेते नहीं है। हालेलुया। तो स्त्री सोची हो सकता है प्रभु की कोई इच्छा हो, डाइपर लेके अंदर चली गई।
2 साल बाद उसके पास एक फोन आया और फोन करके बोलते हैं आपको 2 बच्चे चाहिए? हमारे हॉस्पिटल में 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। इनकी मम्मी इनको छोड़ के चली गई। हालेलुया। वो स्त्री जिस दिन उसके पास डायपर आया उसी दिन उस डायपर में लिख दिया था बच्चे आ रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि डायपर आ रहा है, पर उस स्त्री को दिखाई दे रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, तब तो इस डायपर को पहनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को भी वैसे ही लिखने का जरूरत है। वो स्त्री उस पर डायपर पर लिखती है बच्चे आ रहे हैं और अपने रूम में टांग देती है। जब भी निकलती है देखती है डायपर टांगाया है, उसमें लिखा है बच्चे आ रहे हैं। कहाँ है बच्चे? 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, दूसरे साल में फोन आता है 2 बच्चे आ रहे हैं, दोनों जुड़वा हैं और फ्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी चाहिए कि हम ऐसे ही अपने दीवारों पर लिख कर रखें मेरे बच्चे चंगे हैं, दरवाजे पर लिख कर रखें इस घर के सारे लोग स्वस्थ हैं, बाहर बैनर लगा के रखें इस घर में आशीषित लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ऐसे आप लोग सोचेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे घर में अति तीव्र गति से परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। हमारी परेशानी है कि हम कभी भी परमेश्वर को इस स्तर पर देख ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करे। हम देखते हैं हमारे परेशानी को, हम देखते हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार को, हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, हम देखते हैं चारों तरफ से घिरे हुए हमारे दुश्मनों को। हम कभी भी नहीं देखते कि हमारे साथ जो खड़ा है वो इन सब से बड़ा है। हालेलुया। मुसीबतों को उतना बड़ा मत बनाइए जितना बड़ा वो है ही नहीं। आपको परमेश्वर को बड़ा बनाना चाहिए। हालेलुया। हमारी परेशानी इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि हम परेशानी पर फोकस करते हैं, आशीष पर कभी फोकस करते ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आप लोग गवाही दे रहे हैं ये गवाही 10 गुना बढ़ जाएगा जब आप अपने दर्शन को अपने सामने रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन को बना रहे हैं। आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। आइए हम लोग घुटनों में आ जाएं, एक आराधना गीत गाते हुए हम लोग अंतिम प्रार्थना कर जाएंगे। बंद कर दीजिए। कैमरा बंद करिए सब, कैमरामैन।